हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए बीएसएफ जो है एएसआई और हेड कांस्टेबल के जो फिजिकल वाले कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है और ऑफिशियल जो है यह न्यूज़ है। और आपका जो फिजिकल को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और आपकी जो फिजिकल डेट है वो क्या रहने वाली है उसकी भी अपडेट है। वो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे क्या रहने वाली है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि आपको बीएसएफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल से जुड़ी प्रत्येक खबर है वो मिलती रहे। तो आज हम आपको बताएंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वायरल हुआ हो रहा है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं है वो भी आपको बताएंगे। और क्या डेट उसमें दे रखी है फिजिकल की कि वो सही है या नहीं है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो दिखाते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो कि आपका वायरल हो रहा है। तो ये नोटिफिकेशन बात करें अगर मतलब सही है या नहीं है वो आपको बता दें। तो ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है सीआरपी जो सीआईएसएफ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को जारी मतलब भेजा गया है। और ये किसके द्वारा भेजा गया है? जो सहायक महानिरीक्षक भर्ती है, जो मतलब सहायक महानिरीक्षक है जो कि भर्ती करवाते हैं, भर्ती को कंडक्ट करवाता है, उसके उसका जो नोटिफिकेशन है। ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है कि मतलब इसमें उन्होंने बता रखा कि यानी फिजिकल की डेट को बता रखा है और जो जो पूरी भर्ती है बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की वो कब से कब तक है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या क्या बता रखा है वो भी हम बताने वाले हैं। और ये एक प्रकार से मतलब बताई तो ये ऑलमोस्ट है वो 99% है वो आपका वो करेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो कि मतलब ये एक डिपार्टमेंटल नोटिस है, क्योंकि ये वैसे आपको साइट पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट को ही भेजा गया है। जो मतलब जो भेजते हैं वहीं से मतलब कभी कभी वायरल हो जाता है। जो भेजने वाले होते हैं वही इसको बाहर है वो भेज देते हैं, तो जिसके कारण ये बाहर नोटिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। तो बात करें अगर ये नोटिफिकेशन ये आपका ऑलमोस्ट है वो करेक्ट है, मतलब 99% है वो आपका करेक्ट है। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लैंग्वेज जो डिपार्टमेंट के लिए अंदर ही जो लैंग्वेज यूज़ में ली जाती है वही लैंग्वेज है वो इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटली ऑलमोस्ट है वो 100% करेक्ट है आपका नोटिफिकेशन है। तो इसमें ये क्या बता रखा है? तो जो ये सीआईएसएफ को भेजा गया है ये नोटिफिकेशन, जो भर्ती निरीक्षक है महानिरीक्षक उसके द्वारा भेजा गया है। और किस चीज़ के अंदर किस चीज़ के लिए भेजा गया है? तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में आपको शॉर्ट में बताते हैं कि इसमें क्या लिख रखा है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो बीएसएफ एएसआई और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसका जो भर्ती प्रोसेस है वो 17 मार्च से स्टार्ट होगा। और आपका जो 30 मई 2025 तक है वो पूरा भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी 17 मार्च से जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है और एएसआई का जो फिजिकल मेडिकल और जो एग्ज़ाम है और 17 मार्च से लेकर 30 मई तक है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 महीने के अंदर आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कराने की बात कही है। और मानकर चलो जो आपका फिजिकल है इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपका फिजिकल वो 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 2.5 महीने के अंदर ही आपका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन सभी कंडक्ट है वो कराया जाएगा। यानी पूरा प्रोसेस है वो 2.5 महीने के अंदर यानी 17 मार्च से स्टार्ट होकर 30 मई तक है वो कंप्लीट है वो कराया जाएगा। ठीक है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बता रखा है कि मतलब इसने सीआईएसएफ को ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। तो इसमें जो कैंडिडेट जैसे डीआईजी वगैरह होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी जो रिपोर्ट मांगी उन्होंने कि इनका पीछे का रिपोर्ट है वो कैसा रहा है, सभी का जो रिपोर्ट है उसका एक अलग से पीट मतलब उन्होंने कि मतलब पूरा रिकॉर्ड है वो उनका पीछे की जो रिपोर्ट है उनकी भेजी जाए कि उन्होंने उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है। किसी भर्ती में मतलब उन्होंने भर्ती जो कंडक्ट करवाई उनमें किसी का कोई अलग प्रकार का रोल नहीं था, मतलब पीछे का जितना भी रिकॉर्ड है उनका वो सभी रिकॉर्ड है वो भेजा मंगवाया गया है। तो उससे सीआईएसएफ के जितने भी जो इसमें देख रखा है जो डीआईजी है जो और जो अन्य जो कमांडेंट हैं
उनकी रिपोर्ट है वो इसमें मांगी गई है। और उन्होंने इसमें आप खुद देख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर लिख रखा है, पॉइंट नंबर जो 1 है उसके अंदर लिख रखा है कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और ASI का जो फिजिकल है वो 7/3/2025 टू 30/5/2025 तक है वो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस है वो ASI और हेड कांस्टेबल का करवाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट है क्लियर है कि 17 मार्च से आपके फिजिकल वो स्टार्ट हो रहे हैं। 17 मार्च से आपके फिजिकल है वो ASI हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कंप्लीट है वो हो रही हैं। ठीक है, तो 17 मार्च से आपके फिजिकल वो स्टार्ट हो रहे हैं और 30 मई तक आपका जो 30/5/2025 तक आपका पूरा प्रोसेस है वो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। फिर जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में भी उन्होंने यही लिख रखा है कि उसकी जो मतलब जो पीछे हैं जितने भी आपके जो कमांडेंट है DIG हैं उनकी सभी पूरी रिपोर्ट है वो मतलब उनको भेजी जाए, जो महानिरीक्षक है उन्होंने मंगवाई है, ताकि जो अब भर्ती कराएंगे 17 मार्च से तो उसमें उनकी मतलब ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, और उन्होंने पूछा कि इस तीसरे पॉइंट के अंदर कि उनका मतलब कोई शेड्यूल तो नहीं है, अदर शेड्यूल है वो 17 मार्च से लेकर 30 मई तक कोई अदर शेड्यूल तो नहीं है, जैसे कहीं और में कहीं और जैसे इलेक्शन वगैरह में ड्यूटी नहीं है, कहीं और पर कोई छुट्टी पे नहीं है, मतलब उन्होंने सारी रिपोर्ट उनकी मांगी है। ठीक है, तीसरे नंबर पॉइंट में ये है। और ये कॉपी है वो 3 जगह भेजी गई है, ये कॉपी है वो 3 जगह भेजी गई है, आप देख सकते हैं। उन्होंने सारी रिपोर्ट है वो मांगी गई है, चाहे उनकी सैलरी वगैरह की हो, और क्योंकि सैलरी जैसे मतलब फिजिकल में उनकी ड्यूटी लगेगी तो उनको एक्स्ट्रा सैलरी वो मिलने वाली है। तो पीछे की जितनी सैलरी है वो उन्होंने मांगी है, पीछे की सारी रिपोर्ट है, यानी उसकी ड्यूटी और उनकी उस टाइम कहीं और ड्यूटी तो नहीं है कोई भी इलेक्शन वगैरह में, तो उन सभी की रिपोर्ट है वो CISF से मांगी है। क्योंकि BSF हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है उसका फिजिकल अकेला BSF तो करवा नहीं सकती, तो अन्य जो फोर्सेज हैं CISF हुई, ITBP हुई, CRPF हुई, तो इनको भी है वो फिजिकल कंडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अकेली BSF है वो इतने फिजिकल है वो ऑल इंडिया में नहीं करवा सकती है। BSF के ऑल इंडिया में इतने सेंटर नहीं है कि वो फिजिकल कंडक्ट करवा सके, तो इसलिए उन्होंने CISF के जो DIG कमांडेंट हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है कि उनके जो DIG कमांडेंट हैं उनकी पीछे का रिकॉर्ड है वो क्या रहा है, और क्या मतलब वो उस टाइम वो फ्री रहेंगे 17 मार्च से 30 मई तक, क्योंकि 2.5 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस है वो बता रखा है इन्होंने करवाना है। तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि आपका 17 मार्च से आपका फिजिकल वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसमें CISF के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर या हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि 17 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं और 30 मई तक आपका पूरा भर्ती प्रोसेस चलेगा, एग्जाम मेडिकल वगैरह सब कुछ है। और किसी कारणवश नहीं हो पाता तो मार्च लास्ट मानकर चलो, मार्च लास्ट में आपका फिजिकल वो कन्फर्म है, मार्च लास्ट में आपका फिजिकल ऑलमोस्ट है वो कन्फर्म है। यदि 17 मार्च को किसी कारणवश से नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ये रिपोर्ट मतलब CISF को ये मतलब नोटिफिकेशन भेजा है तो वो CISF वो रिपोर्ट है वो बनाकर भेजेगी, यदि उसमें डिले होती है तो आपका फिजिकल वो मार्च लास्ट तक हो जा सकता है, और मार्च लास्ट में है वो आपका ऑलमोस्ट है वो कन्फर्म है कि फिजिकल होगा ही। तो मार्च में आपका कन्फर्म है कि आपका फिजिकल रहने वाला है, मार्च 17 से स्टार्ट नहीं हो पाता है तो आपको मार्च लास्ट में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो मानकर चलो आपके 2.5 महीने ऑलमोस्ट है वो, यानी 2.5 महीने के अंदर है वो आपके पूरा भर्ती प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो SCM और ASI का। ठीक है, तो जो SCM और ASI का 2.5 महीने के अंदर है वो ऑलमोस्ट वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, चाहे फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन DV हो, सारा प्रोसेस है वो 2.5 महीने के अंदर यानी 30 मई से पहले है वो कंडक्ट हो करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ये है 100% एक और डिपार्टमेंटल नोटिस है जो कि कंफर्म है, सही है, सच में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको इसमें साफ साफ लिख रखा है 17/3/2025 से 30/5/2025 तक है वो टेंटेटिवली है वो डेट है। ठीक है, BSF ASI और हेड कांस्टेबल की। ठीक है, तो और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आपको बीएसएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल के फिजिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलती रही। और हमारे ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।